वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर वापस जाना है तो उसके लिए जीतना ज़रूरी है। ये मेथड 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन जैसे कामयाब लोगों की जिंदगियों से लिया गया है। तारीख गवाह है कि उस मुट्ठी भर फौज ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को तहस नहस करके रख दिया। They won the battle. Welcome back. Let's roll into the chapter 2. Desire, the turning point of all achievements. तारीख में एक मशहूर वाक़या है। तारिक बिन ज़ियाद, का मुस्लिम लीडर, अपनी आर्मी के साथ स्पेन पर हमला आवर होते हैं। वहाँ उनका सामना अपने से कई गुना बड़ी आर्मी से होता है। कम तादाद होने की वजह से फौज में खौफ व हिरास फैला हुआ था। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था और वो था भागना। मुसलमानों की शिकस्त बिल्कुल जाहिर थी, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद के एक ज़बरदस्त अमल ने कहानी का रुख ही बदल दिया। वो बखूबी जानते थे कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। तारिक ने कश्तियाँ जलाने का हुक्म दिया। दरअसल स्पेन समंदर के दरमियान में वाक़या है और उस वक्त स्पेन जाना कश्तियों के जरिए ही मुमकिन था। स्पेन के साहिल पर पहुंचकर तारिक ने तमाम कश्तियाँ जला दी। तारिक ने अपनी आर्मी से कहा, वापसी का कोई रास्ता नहीं। अगर वापस जाना है तो उसके लिए जीतना ज़रूरी है। या तो हम जीतेंगे या फिर यहीं दफन होंगे। तारीख गवाह है कि उस मुट्ठी भर फौज ने अपने से कई गुना बड़ी फौज को तहस नहस करके रख दिया। They won the battle and ruled there for more than 800 years. नेपोलियन इस वाक़ये को चैप्टर 2 में कोट करते हैं और बताते हैं कि कैसे एक नामुमकिन को मुमकिन में बदला जा सकता है। इस दुनिया में हर बंदा कामयाबी की ख्वाहिश रखता है। ज़्यादातर लोग तो इसमें नाकाम हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। उड़ने की ख्वाहिश से जहाज़, रोशनी की ख्वाहिश से बल्ब और राब्ते की ख्वाहिश से टेलीफोन की इजाद हुई। और इस तरह की हज़ारों मिसालें मौजूद हैं जहाँ पर एक ख्वाहिश को हकीकत में बदला गया है। ये सच है कि जो ख्वाहिश गैर ज़ाहिरी शक्ल में दिल में मौजूद होती है, उसको ज़ाहिरी शक्ल यानी हकीकत में बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ ख्वाहिश रखने से मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता। यही ख्वाहिश जब एक ख़ास मकसद में बदलती है, उस मकसद को हासिल करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एक ख़ास स्टेट ऑफ माइंड के साथ उस प्लानिंग पर अमल करना, रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों का सामना करना और उस वक्त तक हार ना मानना जब तक वो एक ख्वाहिश हकीकत में ना बदल जाए। सिर्फ ये ही रास्ता एक ख्वाहिश को हकीकत में बदल सकता है। नो शॉर्टकट्स एंड नो बैकअप्स। इसी रास्ते को आसान बनाने के लिए नेपोलियन हिल ने चैप्टर 2 के अंदर एक ऐसा मेथड मुतारफ करवाया है जो कि एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एडिसन जैसे कामयाब लोगों की जिंदगियों से लिया गया है। ये मेथड 6 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। लेट्स सपोज एक बंदा अमीर होना चाहता है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। ऐसा नहीं है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, बल्कि एग्जैक्ट अमाउंट का जहन में होना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, डिटरमिन एग्जैक्टली व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, और इसीलिए पहले से जहन बना लें कि मुझे क्या चाहिए और उसके बदले मैं क्या देने को रेडी हूँ। स्टेप नंबर 3, establish a definite date when you intend to possess the money you desire. Step number 4, create a definite plan for carrying out your desire. जैसे ही वो प्लान बन जाए, put this plan into action whether you are ready or not. Step number 5, इन चारों स्टेप्स को क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट की तरह एक नोटबुक पर लिखना है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी, एग्जैक्ट डेट जब तक हमें इस गोल को अचीव करना है और इसके बदले हम क्या दे सकते हैं, एंड डिस्क्राइब क्लियरली द एग्जैक्ट प्लान। साल के तौर पर एक शख्स है जिसने अपनी स्टेटमेंट में लिखा उसको 1 मिलियन रुपीज 6 मंथ्स तक अचीव करने हैं। यानी हर महीने वो अगर 2 लाख तक कमाता है तो उसका यह गोल 6 महीनों तक अचीव हो सकता है। इसके लिए उसने प्लान बनाया कि फर्स्ट मंथ वो ये रिसर्च करेगा कि कौन से वो इनकम सोर्स हैं जिनके जरिए वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। साथ ही फर्स्ट मंथ के अंदर उन स्किल्स को सीखेगा। बाकी के 5 मंथ्स उन स्किल्स पे काम करके अपनी टारगेट इनकम जनरेट करेगा। इसके लिए उसने हर दिन के 43,200 सेकंड मुख्तस किए, यानी हर दिन उसको 12 घंटे काम करना है। इसी तरह हर शख्स अपने हिसाब से स्टेटमेंट बना सकता है। स्टेप 6, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड एवरी डे, वंस जस्ट बिफोर रिटायरिंग एट नाइट एंड वंस आफ्टर अराइजिंग इन द मॉर्निंग। नेपोलियन ने इस मेथड की लास्ट स्टेप के अंदर लाउड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी जो कुछ हमने लिखा है उसको जब हम दोहरा रहे हों तो वो आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि हमारे कानों तक पहुंच सके। नेपोलियन का बताया गया ये मेथड क्यों ज़रूरी है और कैसे हम इस मेथड को यूज़ करके ये ख्वाहिश को हकीकत में बदल सकते हैं, और कैसे ये 6 स्टेप्स हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। टू ब्रिंग द आंसर्स फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय।